पाक अफगान सीज फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती पाक अफगान जंगबंदी मुआहदा कायम रहेगा। अफगानिस्तान को बता दिया है सब कुछ एक शिक पर मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी कहा TTP अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमने अफगान तालिबान से बात की है, कलअदम TTP से नहीं। कलअदम TTP से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। बानी PTI जिनसे मुज़ाकरात का कहते थे वो हमारे बच्चों की कातिल है। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला तुर्की में होगा। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम्स अमला तुरखम टर्मिनल पर तैनात। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया गया। तुरखम तिजारती गुजरगाह गुज़श्ता 9 दिनों से आमदोरफ्त के लिए बंद है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम से सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। सरहद के दोनों अतराफ हज़ारों गाड़ियाँ मौजूद। तुरखम तिजारती गुजरगाह से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। बलूचिस्तान में चमन, KP में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर तहाल बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सहूनी फोर्सेस ने 4 फलस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। वस्ती गजा के इलाके दीरुल बलाह पर तोपखाने से हमला। अमरीका अमन मुआहदा बचाने के लिए सरगर्म। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की इसराइली रहनुमाओं से मुलाकातें। सीज फायर मुआहदे के तहत हमास ने एक और यरगमारी की लाश वापस कर दी। अब तक 20 जिंदा यरगमारी और 13 की बाकियात इसराइल के हवाले की जा चुकी। दूसरी जानब इसराइल की हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की भी खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान पर 3 फजाई हमले। हमास के बाकी ग्रुप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप का इल्ज़ाम, कहा हमास ने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी ना की तो उसे ख़त्म कर देंगे। हमास को मुआहदे का पाबंद बनाने के लिए सख्त इक़दाम मुमकिन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमला ना करते तो मशरिक़ वस्ता में मुआहदा ना होगा। 8 जंगें बंद करवा दी। 9वीं यूक्रेन जंग जल्द ख़त्म करा दूंगा। ट्रंप ने कहा चीन को हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। चीन ने मुआहदा ना किया तो 155% इजाफी टैरिफ लगा दूंगा। अगले साल मेरे दौरा चीन का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका के महाराज की तबाहकुन बॉलिंग। 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान शान मसूद ने 87, सऊद शकील ने 66 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 57 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, मोहम्मद रिजवान 19 रन बना पाए। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। नई दिल्ली में दिवाली पर आलूदगी का तूफान। पाकिस्तान भी मुतासर। दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 491 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। आज औसतन AQI 210 से 240 रहने का इम्कान। आज हवाएं मशरक से मगरिब को चलेंगी। भारतीय शहरों से स्मॉग पाकिस्तान आएगी। धर्मशाला से आने वाली हवा गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद को निशाना बनाएगी। लुधियाना और श्री गंगानगर, साहिवाल और बूरेवाला की फजा में जहर घोलेंगी। हरियाणा से आने वाली हवाएं बहावलपुर, रहीम, यरखान और मुल्तान तक पहुंचेगी। हवा की रफ्तार दिन भर 3 से 6 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान रहने की तवक्को है। लाहौर में एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दाम। शहर भर में पानी का छिड़काव। हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी। अवाम से मास्क का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान
केपी हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस और पुरानी हैं, ये केपी पुलिस की तज़हीक है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का साबिक़ वज़ीर आला की भी सिक्योरिटी बहाल करने का मुतालबा। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा, वफाक की गलत पॉलिसियों से ही केपी में फिर दहशत गर्दी आई। वफाक हमारे फंड्स हमें दे, खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। उधर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान असम्बली का काबीना में मुंतखब अरकान लेने का मुतालबा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला केपी का बयान रद्द कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान काबिल अफसोस करार दे दिया। सुहेल अफरीदी के फैसले की पुरजोर मजम्मत। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से ज्यादा रकम दे चुकी, ये पैसा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लगना था, CTD डिपार्टमेंट बनना था, फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी बनना था। इस 600 अरब का सुराग आज तक नहीं मिल सका। कहा केपी पुलिस अफसरान और जवानों को दहशतगर्दों के आगे फेंका जा रहा है। केपी के आवाम से बदला लेने के लिए ऐसे आदमी को सीट पर बिठाया गया। नाबालिग और बचकाना सोच ने हमारे जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। कराची में हुकूमत बुनियादी ज़रूरियात देने में नाकाम है। जमात इस्लामी के 9 टाउन्स की सूरत हाल बदतरीन है। जमात इस्लामी ने हुकूमत का साथ देकर लूला लंगड़ा निज़ाम चलाया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने हुकूमती जमात को प्रेशर देकर रखा था, लेकिन जमात इस्लामी ने इस पर हुकूमत का साथ दिया। जमात इस्लामी ने रोना धोना भी करना है और मज़े भी लेने हैं। गजा की सड़कों का हाल जमात इस्लामी की टाउन की सड़कों से बेहतर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 1,67,900 की सतह पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। मुतासरा 1 साल के बच्चे का ताल्लुक जिला तोरगर की UC गढ़ी से है। बुले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। रवा साल ये केपी में पोलियो का 19वां केस है। पाकिस्तान के अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से मुल्की वक़ार बुलंद। मस्बत पॉलिसियों ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ा दी। CNN ने पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस छठे रोज भी मुअत्तल। चमन पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बायस मनसूख की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान मेल मामूल के मुताबिक चलेंगी। कनाडा में आशवा मस्जिद के अफगानी रुकन का कातिल उनका बेटा निकला। इब्राहिम बाला के 42 साला बेटे सुहेब बाला को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी। 80 साला इब्राहिम बाला को 16 अक्टूबर को मस्जिद के करीब कत्ल कर दिया गया था। सऊदी अरब और शाम में 12 साल बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। सऊदी अरब ने शाम में 12 साल बाद नया सफ़ीर तैनात कर दिया। 2011 में खाना जंगी शुरू होने के बाद सऊदी अरब ने शाम से सिफारती अमला वापस बुला लिया था। व्हाइट हाउस की मौजूदा इमारत पसंद नहीं। सदर ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम तामीर किया जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जा सकेगा।
कौमी क्रिकेट वनडे टीम की कमान तब्दील, मोहम्मद रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी वापस। पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। फैसला पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किया गया। शाहीन अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी T20 में भी पाकिस्तान की क़यादत कर चुके।